गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर बिजनेस क्लास। आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा रहेगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक था स्मॉल बिजनेस, उसी में हम जो हमारा हिली एरिया है और रूरल बैकवर्ड एरिया है, उस एरिया को लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आज हम करेंगे। ओके, देन सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्री इन रूरल बैकवर्ड एंड द हिली एरिया। जो ये हमारे एरिया होते हैं, ये यहाँ पे हमारे स्मॉल बिजनेस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी कौन होता है यहाँ पे? सिर्फ स्मॉल बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी यहाँ पे स्मॉल बिजनेस होता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या सबसे ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं वो भी हमारे स्मॉल बिजनेस से ही रहते हैं। हिल एरिया हो, रूरल एरिया हो या फिर हमारा इंडस्ट्रीज का बैकवर्ड एरिया हो। जो मेन हमारी मेजॉरिटी देखी जाती है, मेजॉरिटी हमारे रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया में स्मॉल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं, ताकि लोग वहाँ से अपनी लाइवहुड्स की मतलब जीविका जीने के लिए अर्निंग कर सके, कि उनको लाइफ की जीने के लिए जो पैसा चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, वो कहाँ से जनरेट करते थे? अपने स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस से वो जनरेट करते थे। ओके, अब देखेंगे कि जो हमारा स्मॉल बिजनेस है जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हिली बैकवर्ड और रूरल एरिया में, हम उसको किस किस टाइप से डिवाइड करते हैं? मोस्टली हम 3 टाइप का बिजनेस यहाँ पे रन करते हैं। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज कॉटेज इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज खादी एंड विलेज उद्योग। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये रही हमारी, कौन सी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री थ्रू which we are producing a product by using the agriculture raw material या agriculture product, कि जो एग्रीकल्चर से हमें मिलेगा रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होके हमें मिलेगा, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल टेक ओवर करके आप कुछ नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करते हो, तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट और द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उन इंडस्ट्रीज को कहेंगे हम कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल टेक ओवर करते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? वो इंडस्ट्री जो हम अपने हाउस के अंदर से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारे इनसाइडर द हाउस वो इंक्लूड की जाती है और वहीं से हम उस स्मॉल बिजनेस को रन करते हैं। एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप कोई हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस घर पे ही बैठे शुरू कर लेते हो और फिर उन प्रोडक्ट को मार्केट में आप डिलीवर कर देते हो, तो वो आपका सारा आ जाएगा हमारा कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप सोप पैकिंग करते हो घर पे बैठ के, जो हमारे माचिस है उसकी पैकिंग करते हो, लेटर बॉक्स पैकिंग, ठीक है, तो वो सारे हमारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे? कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, देन थर्ड वन इज खादी एंड विलेज उद्योग। खादी उद्योग में आप जनरली किसको लेते हो? यहाँ पे आप खादी के जो टेक्सटाइल से बने क्लोथ्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग को इंक्लूड करते हो। और विलेज उद्योग में आप बहुत सारे अदर उद्योग ले सकते हो, जैसे पोट्री उद्योग, पोट्री इंडस्ट्री, जिसमें आप ये मिट्टी वगैरह के बर्तन वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो वो सारा हमारा इंक्लूड हो जाता है खादी एंड विलेज उद्योग के अंदर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के अंडर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर ली हमने कि रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया को चाहिए, और इनमें हम किस किस टाइप के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं इसकी इंडस्ट्रीज की, 3 टाइप की इंडस्ट्री डिस्कस कर ली। अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन एरियाज को, रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया को मिलती है, वो फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी हम रीड आउट करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हम स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, और जो अदर रूरल रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक, छोटे छोटे अदर बैंक्स होते हैं जिन जो रूरल एरिया के लोन की डिमांड, क्रेडिट की डिमांड को फुलफिल करते हैं, उनको आगे फंड प्रोवाइड करवाने का काम कमर्शियल बैंक करते हैं। ये क्या करते हैं, लेस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से लोन लेते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पे आगे जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको दे देते हैं, ताकि वो आगे फाइनेंस प्रोवाइड करवा सके अदर ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, ये इनका काम है। ये क्या करते हैं, एडवांस का लोन, एडवांस करते हैं लोन उन इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी बेस पे जो इंडस्ट्रीज नई एस्टेब्लिश होती हैं, कि जिन इंडस्ट्री ने नया भी अपना बिजनेस शुरू करना है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड करवाने का काम कमर्शियल बैंक करते हैं। उन्हें एडवांस लोन प्रोवाइड करवाते हैं। किस रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं, प्रायोरिटी बेस पे देते हैं और लेस इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक। यहाँ तो नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई अपनी इंडस्ट्रीज के लिए कोई लैंड डेवलप करना चाहता है, या साथ ही साथ चाहता है कि वो अपनी लैंड की कुछ एक्सटेंशन करे, नई लैंड परचेज करे, या फिर अपनी लैंड की जो फार्मिंग एक्टिविटी है उनको इम्प्रूव करने की कुछ मेथड जनरेट करना चाहता है, तो उन एक्टिविटीज के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया में लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक अगर कोई भी लास्ट लोन आपके ऊपर है, मतलब कोई ओल्ड लोन आपने किसी का पे करना है, तो उस लोन की पेमेंट करने के लिए भी फंड प्रोवाइड करवाते हैं हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कौन से होंगे, जो एक स्पेसिफाइड रीजन में रूरल एरिया में एस्टेब्लिश होंगे और वहाँ के लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे फार्मिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर किसी आर्टिशियन ने अपनी नई आर्ट के बेस पे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेबरर हो गए, उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है, तो उन सब के फंड की रिक्वायरमेंट हिली और बैकवर्ड एरिया में कौन पूरी करता है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नाबार्ड। नाबार्ड है जो ये मेन एंड इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हिली, बैकवर्ड और रूरल एरिया में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि रूरल एरिया में कोई भी डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए फंड चाहिए, तो ये फाइनेंस प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। दैट मीन्स एग्रीकल्चर के लिए कोई भी अगर फंड रिक्वायर्ड है, आपने कोई गोल्ड लोन पे करना है, तो उसके लिए रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, कि अगर मान लो कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती है, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लो फसल खड़ी थी और पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाए, तो नेचुरल क्लाइमेट है, तो उसमें कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो उस कॉस्ट को बीट करने के लिए लेस इंटरेस्ट रेट पे नाबार्ड फंड प्रोवाइड करवाता है, ताकि लॉस कस्टमर फार्मर्स को ना उठाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है एजेंट ऑफ आरबीआई। यस, नाबार्ड इज फंक्शन एज द एजेंट ऑफ आरबीआई। ये भी क्या है, कमर्शियल बैंक की भी क्या कर रहे हैं, आरबीआई से फंड ले रहे हैं। अदर बैंकों को कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक दे रहा है, लेकिन नाबार्ड सीधा किससे फंड लेता है, आरबीआई से, और उनसे लेकर अदर कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए नाबार्ड को क्या कहा जाता है, इट्स अ एजेंट ऑफ द आरबीआई। ओके, तो ये आज की डिस्कशन का टॉपिक था कि हिली और बैकवर्ड एरिया में किस तरह से हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है और किस किस टाइप की हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।